वो हम डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दो कॉम्बिनेशन हैं जिनका हमने मेंशन पहले भी किया है चैप्टर में, सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, व्हाई डू वी नीड रेजिस्टर्स? हमने कहा रेजिस्टेंस है जो करंट को रेजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है। तो हम तो चाहते हैं करंट फ्लो करे, व्हाई डू वी वांट अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कैन एनीबॉडी गिव मी दिस आंसर? हमें रेजिस्टर की जरूरत ही क्या है? हम क्यों रेजिस्टर्स डाल रहे हैं किसी भी सर्किट में? मैम रेजिस्टर से हीट प्रोड्यूस होगी इसलिए। और क्या क्यों चाहिए हमें हीट? मैम हीट के वो होते हैं, यूजेस होते हैं। ओके जैसे कह रहे हो हीटर्स या गीजर्स या हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में। ओके दैट इज वन गुड पॉइंट। एनी अदर रीजन व्हाई रेजिस्टर्स इन अ सर्किट? रिदम यू वांट टू आंसर? We need resistors in order to prevent very high flow of current Okay, suddenly. very good. To control the amount of current flowing in a circuit, very important. Devraj, you want to say something? Ma'am, so that there is no overflow of the current. Okay, good. We want to monitor, we want to control the amount of current. बहुत ज़्यादा करंट ना फ्लो कर जाए जहाँ पे हमें नहीं चाहिए, ठीक है? श्रेष्ठ कुछ कह रहे हो तुम? नहीं। हना, you want to say something? Okay. Anyways, so we are introducing resistors in a circuit. Ma'am, maybe like we have to like divide the voltages between two. Like if we in an electric circuit we have more than one appliance, so we may need to divide the voltages. That's why. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हमने देखा है कि घर में हम जो अप्लायंसेस यूज करते हैं सारे एक जैसे नहीं है। कोई ज्यादा पावर रेटिंग वाला अप्लायंस होता है, कोई कम पावर रेटिंग वाला अप्लायंस है, किसी को ऑन करने में इतने फर्क नहीं पड़ता, आप इन्वर्टर के साथ भी ऑन कर लेते हो। कोई ऐसे अप्लायंसेस हैं, कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जो आप बड़े स्पेसिफिकली यूज करते हो अगर आप इन्वर्टर के ऊपर यूज कर रहे हो तो। कुछ तो कनेक्टेड ही नहीं होते कई बार इन्वर्टर से, जैसे एसी वगैरह है, वो बड़ा रेयरली हम कनेक्ट करते हैं इन्वर्टर्स वगैरह से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द purpose of introducing resistors in a circuit is we want to control the amount of current that is flowing in a circuit. कितना भी करंट जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो ना फ्लो करने लग जाए, हमें पता है किस अप्लायंस में कितना करंट डालना है, तो उस हिसाब से हम रेजिस्टर्स को यूज करते हैं। ओके, सो द टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी सीरीज एंड पैरेलल। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल्स को आप स्ट्रेट अवे वो 3 पिन प्लग में वायर के साथ नहीं लगा देते हो, बीच में एक अडेप्टर लगा हुआ होता है। मोबाइल चार्जर्स में अडेप्टर लगा होता है, प्लग के साथ ही कनेक्टेड ही होता है वो, और आप उसके थ्रू मोबाइल्स को चार्ज करते हो। लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स में अडेप्टर लगा हुआ होता है, उसके थ्रू आप लैपटॉप्स को चार्ज करते हो, लैपटॉप्स की बैटरी को। सारा का सारा जो करंट आ रहा है 3 पिन प्लग की सप्लाई में, वो नहीं हम डाल देते डिवाइस में, डिवाइस खराब हो जाएगा। लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स कैन नॉट बी चार्ज डायरेक्टली कि आप तार को 3 पिन प्लग में लगा दो, मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दो और वो चार्ज हो जाएगा, नहीं, वो एक्सप्लोड ही हो जाएगा शायद। ओके, सो जैसे ये जो अडेप्टर्स वगैरह होते हैं जो हम यूज करते हैं यहाँ सर्किट्स में, जैसे ये है सपोज लैपटॉप का अडेप्टर, तो इसके अंदर एक प्रॉपर पूरा सर्किट होगा, रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होगा जो मैनेज कर रहा है कितना करंट, ये जो 3 पिन प्लग से आ रहा है इसमें करंट, कितना करंट अल्टीमेटली आगे जाए लैपटॉप में, कितनी वोल्टेज आगे जाए लैपटॉप में। लैपटॉप की अगर आप अडेप्टर्स के ऊपर देखो, बैटरी का वो दिया हुआ होता है स्पेसिफिकेशन, 3 वोल्ट की बैटरी है या 5 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, और वहां आ रही होती है 220 वोल्ट। तो हमें वो सारी की सारी 220 वोल्ट लैपटॉप में या मोबाइल में नहीं भेजनी, इसीलिए अडेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इनके अंदर की सर्किटरी ये काम करेगी that it will control and manage the amount of current that is going to flow in the circuit and ultimately go in the laptop. Okay, so that is why we need resistors. ये सिर्फ एक एग्जांपल है रेजिस्टर्स का। अब जैसे घर में फैंस भी यूज हो रहे हैं, एसी भी यूज हो रहा है, मिक्सर्स भी यूज हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज हो रही है, सबकी अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की और करंट की। पीछे से एक ही वैल्यू आ रही है, हमें उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से किस अप्लायंस को कितना देना है, वो मैनेज करना पड़ता है। तो उसमें सर्किट जो डिवाइस का अपना इंटरनल सर्किट है वो काम करता है।
फैन के अंदर उसकी अपनी मोटर है, उसके अपने पार्ट्स हैं लगे हुए जो उसको मैनेज करेंगे कि इसके अंदर कितना करंट जाना चाहिए। ठीक है, चार्जर और अडेप्टर्स के अंदर अपना सर्किट है, दिवाली लाइट्स लगी होती हैं उनके अंदर अपना अडेप्टर है, उस हिसाब से इट इज मैनेज्ड। ठीक है, सो रेजिस्टर्स में जो दो कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन नाम से ही हमें पता लग रहा है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वन आफ्टर द अदर। ओके, सो रेजिस्टर का सिंबल ये है, हम कर चुके हैं पहले ही डिस्कस, रेजिस्टर का सिंबल है ये। और सीरीज में लगे होना रेजिस्टर्स मतलब एक के बाद एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ था ये सपोज R1, उसी के साथ आगे एंड टू एंड एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया R2 एंड सो ऑन, कितने भी कनेक्ट किए जा सकते हैं R3 अप टिल Rn। तो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, वन आफ्टर द अदर रेजिस्टर लगा हुआ है। और इस कॉम्बिनेशन की निशानी क्या होगी, हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? करंट के लिए एक ही रास्ता होगा बस चलने के लिए, अगर सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है, करंट के लिए एक ही रास्ता है चलने के लिए, वी से दैट द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। Okay, you will be drawing this diagram to represent resistors in series. I hope the board is clear to all. You are able to read what is written on the board, you are able to see the diagram. Okay, please draw this diagram, series combination of resistors. Okay, so I again repeat, जब बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे ये तीनों रेजिस्टर वन आफ्टर द अदर और करंट फ्लो करेगा बैटरी में से, यूं पॉजिटिव टू नेगेटिव हम दिखाते हैं करंट की डायरेक्शन। आप देख रहे हो करंट के पास एक ही रास्ता है चलने के लिए, करंट को इसी पैटर्न में चलना पड़ेगा, R1 R2 R3 तीनों में से जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। सो रिमेंबर इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू all resistors is the same, current through all resistors is same. ओके, क्योंकि करंट के पास रास्ता ही है। जितने इलेक्ट्रॉन्स ने एक बार चलना शुरू किया, अब वो कहीं रास्ते में रुकेंगे या बैठेंगे तो है नहीं, नॉट पॉसिबल। जितने एक बार चलने शुरू कर दिए उतने मूव करेंगे ही करेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की। ऐसा नहीं है कि R1 की वैल्यू कम है तो इतने हिस्से में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यहाँ आके देखा R2 की वैल्यू ज्यादा है तो थोड़े से यहीं रुक गए कि भैया आगे तो रास्ता मुश्किल है, आगे और मुश्किल रास्ता था तो सारे यहीं बैठ गए और बचा कुछ भी नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। एक रास्ता है करंट के लिए, वो एक बार जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है पूरी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो करेगा। ओके, सो करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज सेम एंड इफ द बैटरी वोल्टेज इज V, ठीक है, अगर बैटरी वोल्टेज V है तो ये बैटरी वोल्टेज इन तीनों रेजिस्टर्स में कुछ कुछ वैल्यू आ रही होगी। कितनी वैल्यू आ रही है वो मेजर करने के लिए सपोज हमने यहाँ लगा दिए वोल्ट मीटर्स, हमने 3 वोल्ट मीटर्स लगा दिए यहाँ, V1 V2 एंड V3। ठीक है, ये मेजर करेंगे तीनों में कितनी वोल्टेज आ रही है और सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, सपोज वो मेजर करने के लिए हमने लगा दिया रास्ते में एक एमीटर। ये एडिशन है जो आपको सर्किट में करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने 3 वोल्ट मीटर्स लगा दिए तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, देखने के लिए कि कितना बैटरी वोल्टेज में से कितना हिस्सा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। और सर्किट में एक एमीटर लगा दिया ये मेजर करने के लिए कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। एमीटर हमने एक ही लगाया क्योंकि करंट की वैल्यू एक ही है। हमने इस एमीटर को अगर कहीं और भी लगाया होता ना तो आंसर यही आता, जो इसमें रीडिंग आ रही है वो सेम आती है सब जगह। ओके, so kindly make these additions in the circuit.
Okay, so 3 voltmeters and 1 ammeter is there. अब हमें पता लग गया है, ये रीडिंग, ये वैल्यूज देख के भी हमने देखा कि करंट तो सारे रेजिस्टर्स में से सेम ही है, बट वोल्टमीटर रीडिंग जब हमने नोटिस करी है तो वोल्टमीटर रीडिंग वाज डिफरेंट इन ऑल द रेजिस्टर्स. ओके, हमने ये नोटिस किया इस सर्किट को जब हमने ऑन किया तो हमने ये नोटिस किया दैट जो वोल्टमीटर रीडिंग्स हैं वो सारे वोल्टमीटर्स की डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम उन रीडिंग्स को ऐड कर रहे थे ना तो वो बैटरी वोल्टेज जितनी आ रही है. वोल्टमीटर रीडिंग्स को जब हमने ऐड किया तो बैटरी वोल्टेज जितनी आ रही है, इसका मतलब ये बैटरी वोल्टेज है जो तीनों पार्ट्स में डिवाइड हुई है. ठीक है, और जो करंट है तीनों रेजिस्टर्स में वो सेम था. सपोज हम उनको I1, I2 और I3 नाम दे रहे हैं. करंट जो जा रहा है तीनों रेजिस्टर्स में से वो सेम है, वो टोटल करंट जितना ही है, कैपिटल I. Okay, these are the two observed equations in this situation. I again repeat, हमने एक 3 रेजिस्टर्स लगाए सर्किट में सीरीज में, एक के बाद एक कनेक्ट किए, बैटरी से कनेक्ट किया उनको. हर रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया है देखने के लिए कि बैटरी वोल्टेज में से कितनी वोल्टेज इनके आसपास आ रही है, और पूरे सर्किट में एक एमीटर लगाया है देखने के लिए कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. आई अगेन रिपीट, इफ दिस एमीटर वुड हैव बीन कनेक्टेड समवेयर एल्स, दोनों रेजिस्टर्स के बीच में यहाँ लगा होता, R2 R3 के बीच में, या R1 R2 के बीच में, या यहाँ लगा देते, या बैटरी के बिल्कुल पास लगा देते, वैल्यू उसने सेम ही दिखानी थी. करंट का लिए एक ही रास्ता है चलने के लिए, तीनों रेजिस्टर्स में से वो उतना ही आएगा. सो दीज आर द टू ऑब्जर्वेशंस दैट वी डिड कि बैटरी वोल्टेज इज द सम ऑफ दीज 3 डिफरेंट वोल्टेजेस, और करंट I1, I2, I3 is equal to the total current in the circuit I. अब V is equal to IR using Ohm's law. अगर हम इस इक्वेशन पे वापस आए, V1 plus V2 plus V3 is V. I am using V is equal to IR, that is the Ohm's law. So using Ohm's law in equation 1, suppose ये equation 1 है और ये इक्वेशन 2 है. ठीक है, सो इन इक्वेशन 1 यूजिंग द ओम्स लॉ, V1 को क्या लिखेंगे, I1 R1, V2 को क्या लिखेंगे, I2 R2, और V3 को क्या लिखेंगे, I3 R3, इट इज इक्वल टू V, टोटल बैटरी वोल्टेज, मतलब टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. टोटल V को हमने लिखा टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज है तो सीरीज रेजिस्टेंस को हम नीचे छोटा सा S लगा रहे हैं, RS. दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल. V टोटल बैटरी वोल्टेज तीनों डिफरेंट वोल्टमीटर्स की रीडिंग का सम था. तो हमने क्या किया, तीनों को ओम्स लॉ लगाकर ऐसे लिखा है, I1 plus R1 plus I2 plus R2 plus I3 plus R3 is equal to I into RS. नाउ ये I1 I2 I3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सारी सेम ही है, I है. ओके, सो नाउ यूजिंग इसमें इफ वी यूजिंग 2, ये सेकेंड इक्वेशन थी कि सारे I वैल्यूज सेम है. अगर ये सारे I सेम है तो ये बाहर कॉमन रख सकते हैं हम और इस I से कैंसिल कर सकते हैं, यही बनेगा. अगर सारे I सेम है तो दिस इज व्हाट वी गेट, दैट I इंटू R1 plus R2 plus R3, तीनों आईज को हमने बाहर रख लिया कॉमन, ऐसे इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, नाउ I गेट्स कैंसल्ड और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टोटल कितनी आ रही है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. आई होप ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर. एक बार ध्यान से देख लो, जहां डाउट है वहां प्लीज लेट मी नो. In series, I again repeat, this is the derivation of total resistance when resistors are connected in series. Okay, आपने सीरीज में सर्किट बनाना है, रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर्स तीनों के अक्रॉस पैरेलल में लगाना है, बैटरी वोल्टेज दिखानी है, और एमीटर एक कनेक्ट करना है सीरीज में. ठीक है, देन यू विल राइट दैट करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज द सेम because they are in series. This is an experimental observation. ये हम खुद नहीं कुछ बना रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि सीरीज में रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट सेम है,
बट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ देम इज डिफरेंट। और वो कैसे डिफरेंट है कि अगर हम इन तीनों वोल्टेजेस को ऐड कर देंगे वोल्टमीटर रीडिंग्स को तो वो बैटरी वोल्टेज बन जाती है। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज बैटरी वोल्टेज। करंट सब में सेम है, हमने उसको I लिखा है। ये इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, जहां वोल्टेजेस आर दी सम ऑफ द बैटरी वोल्टेज, उसमें हमने ओम्स लॉ डाला। I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इज टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को हमने S सब्सक्रिप्ट में लिखा है क्योंकि सीरीज में है रेजिस्टर्स। और ये I1 I2 I3 क्योंकि सेम है, जो कि हमने इक्वेशन 2 में लिखा था, तो हमने लिखा है यूजिंग 2, I को बाहर रखा, R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS। ओके, I कैंसिल हो गया दोनों साइड से। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये डेरिवेशन एज इट इज पूछी जाती है कई बार पेपर में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो दिस इज द डेरिवेशन। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो 3 रेजिस्टर्स की बात करी है हमने। अगर ये 3 से ज्यादा रेजिस्टर्स होते, n रेजिस्टर्स होते, तब भी आंसर यही आता। फॉर n रेजिस्टर्स, हम एक बार जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर n रेजिस्टर्स, अगर मोर देन 3 रेजिस्टर्स हैं तो R सीरीज टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? सम ऑफ द इंडिविजुअल n रेजिस्टर्स। इस रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस में नाम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इक्विवेलेंट का मतलब किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, सम के इक्वल है। ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में 4 रेजिस्टर अगर लगाओगे लाइन में, सारों की रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, ठीक है। दिस वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन पैरेलल combination. That is the second way of connecting resistors in a circuit. Okay, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम? रेजिस्टर्स को वन आफ्टर द अदर नहीं लगाएंगे जैसे सीरीज में लगाया था। रेजिस्टर्स के एंड्स को ज्वाइन करेंगे। ओके, दैट वुड मीन सपोज ये एक रेजिस्टर है R1, ठीक है, ये एक और रेजिस्टर है R2, इनके एंड्स आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, R2, और एक और रेजिस्टर है ये R3। तीनों रेजिस्टर्स के एंड्स ज्वाइन किए हुए हैं, एंड टू एंड दे हैव बीन जॉइंड। और इनके ये जो एंड्स हैं, कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों रेजिस्टर्स का शुरू है, यहाँ पे तीनों रेजिस्टर्स का एंड है। ये कॉमन पॉइंट्स जा रहे हैं बैटरी में। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, हमने 3 रेजिस्टर्स लगाए इस फॉर्म में कि उनके एंड्स आपस में कनेक्ट किए हैं और उनके कॉमन एंड्स जो हैं वो बैटरी वोल्टेज में जा रहे हैं। सपोज दैट इज V। नाउ इन सच अ सेटअप इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगर हम हर रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाते हैं, अगर सपोज ये वोल्टमीटर हमने पहले यहाँ लगाया, फिर यहाँ, या तीनों में अलग अलग अगर लगाए, तो हमने नोटिस किया तीनों में वैल्यू सेम थी। जो वोल्टेज आ रही है ना इन तीनों के अक्रॉस, वो सेम आ रही थी, बैटरी वोल्टेज। और कुछ नहीं लगा हुआ रास्ते में, सिर्फ ये 3 रेजिस्टर पैरेलल में बैटरी के साथ लगे हैं। ओके, सो ये नोटिस किया गया दैट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज द सेम, बट when we connected ammeters across each, हमने नोटिस किया अगर हम तीनों रेजिस्टर्स में एमीटर एक लगा के देखें तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि एमीटर रेजिस्टेंस डिफरेंट थी सब में। ये अगर एमीटर A1 है, ये अगर एमीटर A2 है, ये अगर एमीटर A3 है, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड एमीटर रीडिंग सब में डिफरेंट थी, बट वोल्टमीटर रीडिंग जो है वो सब में सेम ही आ रही थी, बैटरी वोल्टेज जितनी। ठीक है, तो इस बार हमने नंबर ऑफ डिवाइसेस थोड़े ज़्यादा यूज़ किए हैं। हमने एक वोल्टमीटर लगाया है सारे के पैरेलल में, और एक एमीटर लगाया है हर ब्रांच में, और एक एमीटर यहाँ लगाया है देखने को कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में। ये है टोटल वोल्टेज जो बैटरी वोल्टेज है,
ये वोल्ट मीटर है जो तीनों के पैरेलल में लगा हुआ है। हमने एक ही लगाया क्योंकि हमने देखा तीनों में आंसर सेम ही आ रहा था, तो एक ही लगाते हैं। इसका मतलब बैटरी वोल्टेज ही आ रही है सब में एज वोल्टेज। इनके एंड्स बैटरी के एंड से ही कनेक्टेड है ना, तो बैटरी के एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही आ रहा है इन तीनों के एंड्स में। ठीक है। So it was observed in case of parallel combination that voltage across all resistors is equal, yeah, same. Okay class, we are left with 2 minutes in the meeting. All of you will be rejoining same ID password if the meeting ends in between. Okay, all of you will be joining again once the meeting gets over. Voltage across all the resistors is equal, so that means V1 is V2 is V3 is battery voltage. Okay, but current across all, yeah, current through all is different. तीनों एमीटर्स की रीडिंग डिफरेंट आ रही थी, I1 I2 और I3। बट ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि I1 I2 I3 की अगर रीडिंग्स को ऐड करो ना तो टोटल करंट की रीडिंग के जितनी इक्वल आ रही थी। टोटल करंट जो बड़ा एमीटर, यहाँ बड़ा तो नहीं, खैर एमीटर तो सेम ही है, जो मेन एमीटर लगा हुआ है सर्किट में जो टोटल करंट मेजर कर रहा है उसकी रीडिंग सेम है इनके सम के इक्वल। ओके, टोटल करंट इन द सर्किट वाज द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स। ये क्या क्लियर इंडिकेशन दे रहा है? इसका मतलब ये जो टोटल करंट आ रहा है ये इन तीनों को मिलके बन रहा है, मतलब करंट यहाँ जरूर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, सो दिस इज द टोटल करंट आई, और ये बट रहा है इन तीन वैल्यूज में। कौन कौन सी? I1 I2 I3। यहाँ करंट के पास तीन रास्ते हैं जाने के, सीरीज में एक ही होता था तो वो सेम वैल्यू फ्लो करती थी। यहाँ करंट जब इस जंक्शन पे आ रहा है उसके पास 3 ऑप्शन है, वो तीनों जगह जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। जहाँ रेजिस्टेंस कम, जहाँ ऑपोजिशन कम, वहाँ करंट ज्यादा। जहाँ ऑपोजिशन ज्यादा, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा, वहाँ करंट कम। ओके क्लास, rejoin again. I am ending this meeting because less than a minute is left. Complete this diagram, all of you.